तो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस के कुछ आइडिया और सोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया। लुक विद इन यूर सेल्फ एंड एग्जामिन यूर स्किल्स, टैलेंट एंड पैशन। तो जैसे आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, सबसे पहले देखिए सोर्सेज बिजनेस के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आइडियाज़ हैं, खुद को देखिए, खुद को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने जो बिज़नेस आइडियाज़ है अपनी इग्नोरेंस, लेज़ीनेस और सेल्फ डाउट की वजह से खो देते हैं। आपको देखना होगा कि आप में कौन सा टैलेंट है और आप किस चीज़ में अच्छे हो। आपके स्किल्स और टैलेंट को आपको पहचानना होगा। और जैसे ही आप अपनी हॉबी और पैशन और स्किल्स और टैलेंट को पहचान जाएंगे तो उसी का बिज़नेस आगे स्टार्ट कीजिए। वो इसलिए कि अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस अडॉप्ट कर लेते हो जिसमें पैसा है लेकिन आपका मन नहीं है, आपका टैलेंट नहीं है, आप उसमें जो जी जान लगा के काम नहीं करना चाहते, तो वो आने वाले समय में आप भी उससे बोर हो जाएंगे। अगर आपका टैलेंट, आपका जो पैशन है, उसको आप एज ए बिज़नेस चूज़ करेंगे तो चाहे कम कमाएं लेकिन खुशी से काम करेंगे। तो अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कीप अप विद द करंट इवेंट्स एंड बी रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। आपको सोशल लेवल से, सोशली आपको न्यू ट्रेंड्स, इवेंट्स एंड सोर्सेज, बिजनेस आइडिया को लेके आपको अपडेट रहना होगा। मार्केट में जाइए, देखिए, अपने आसपास देखिए कौन सी चीज़ का सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी चीज़ है जिसे लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। तो उसे देखने के बाद आप देखिए कि आप के दिमाग में कौन कौन से बिजनेस आइडिया आ रहे हैं। तो जितनी भी करंट इवेंट्स है उनके साथ जुड़े रहें और ख़ुद को कोई ना कोई बिजनेस आइडिया मार्केट ट्रेंड से सजेस्ट करते रहे और उसकी मार्केट फिजिबिलिटी देखने के बाद जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, पोटेंशियल है आपके, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो बिज़नेस का आइडिया वो चुने। तो तीसरा है इन्वेस्ट करें किसी भी न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज में। बिजनेस किसी पुरानी चीज़ से नहीं चलता है। जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाई है एंटरप्रेन्योरशिप पे। एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो कुछ नया करता है, रिस्क लेता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। तो ऐसे ही जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी न्यू थिंग में करें। ऑलरेडी चल रही किसी पुरानी सर्विसेज में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर आप अपना माइंड के लिए करते हो उसे भी डेवलप करिए, अपना माइंड सेट, परसेप्शन, इन सभी को करें चेंज और अपने बिहेव में भी लाएं थोड़ा चेंज। तो आपको सोचना होगा कि आपकी प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सलूशन क्या है अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, और अगर लोग प्रॉब्लम में हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट सलूशन क्या होगा। तो अगर वो सलूशन कोई सर्विस हो तो वो सलूशन कोई सर्विस हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा हट के सोचें तो आप बन सकते हैं अच्छे बिजनेसमैन लाइक स्टीव जॉब्स। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जो आप, अगर मान लो आप पहले से ही कोई काम कर रहे हो, पहले से आपका बिजनेस है, ऐड वैल्यू टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ऑलरेडी आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है, उसकी वैल्यू ऐड करें। क्योंकि पब्लिक भी बोर हो जाती है सेम प्रोडक्ट से। जैसे आपने देखा होगा कोलगेट पहले सिंपल आता था, फिर कोलगेट में नमक आना शुरू हो गया, फिर कोलगेट में दालचीनी आना शुरू हो गया, कभी कोलगेट में कुछ आना शुरू हो गया, कभी कोलगेट सेंसिटिव हो गया। तो ऐसे क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए हो रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, सो दैट पब्लिक बोर ना हो, उनसे जुड़े रहे और जो एसेंशियल थिंग्स लगती हैं उनको अपने प्रोडक्ट में, तो वो ऐड ऑन भी करते हैं, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होता है। तो आप देखिए कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे और अच्छा बना के और कुछ नया डाल के पब्लिक को दे सकते हैं। वो वैल्यू एडेड होगी आपके प्रोडक्ट की। तो आप वेल सर्विसेज दे सकते हैं, इवन कंबाइन सर्विसेज दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट की और सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। तीसरा फिफ्थ पॉइंट है वो है फ्रेंचाइजिंग। तो ज़्यादातर बिजनेस का क्या होता है कि आपके पास कोई भी है, जैसे मैन्युफैक्चरर है, वो खुद से तो जाके पब्लिक में सामान बेचेगा नहीं, उसको चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए। तो उसके लिए वो देगा अपनी फ्रेंचाइजीज और रॉयल्टीज़ देगा। तो जो बंदे भी उसके साथ फॉर्म भरेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे, उन सभी को वो अपना बिजनेस रन करने की परमिशन देगा अपने नाम से। जैसे अभी भी एजुकेशन के फील्ड में हो रहा है, जैसे आईएएस के फील्ड में और
ऑनलाइन कोचिंग के फील्ड में हो रहा है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज़ है जिन्होंने पहले अपना नाम बनाया है, अभी वो अपनी आगे फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। तो कोई भी अपनी एक एनुअल फीस दे के उनके नाम पे अपना कोचिंग सेंटर ओपन कर सकता है। तो वहाँ पे क्योंकि कोचिंग तो आपने देनी है ना, तो आपने फ्रेंचाइजी खरीद ली, उसकी जो आप कमाने वाले हो उसकी कुछ परसेंटेज है वो कंपनी के पास जाएगी, तो मेन इनकम आपके पास रहेगी। तो जो कंपनी ने कमाया है तो वो थी फ्रेंचाइजी, तो उससे ही आपका बिजनेस भी कमाएगा। तो अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी आगे दे के कमाना या किसी के चलते बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेके कमाना, ये दोनों अलग अलग बात है। अगर आप नए हो तो किसी के अंडर आके फ्रेंचाइजी लेके काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बिज़नेस बड़ा है तो कोशिश करें किसी न्यू बंदे को, किसी न्यू एंटरप्रेन्योर को अपने साथ जोड़े, जो आपके साथ जुड़ के उस बिज़नेस को कर दे बूस्ट। आगे देखिए 6th पॉइंट है मास मीडिया, टीवी, मैगज़ीन, केबल, नेटवर्क, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये सभी है मास मीडिया, और इसमें बहुत सी पावर है। ये बहुत ही कम समय में आपके बिज़नेस को पहुंचा देता है बहुत सारे लोगों तक। इवन अभी तो सिनेमाज में भी आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलती है लोकल बिजनेसेस की ऐड, और वो ऐड लगाने के लेते हैं वो बहुत सारे पैसे, तो उसकी भी अलग से कमाई है। और जो ऐड बनाने वाले हैं, मतलब वो जहाँ से वो ऐड बनाते हैं वो ऐड बनाने वाले भी लेते हैं पैसे। तो ऐसे होता है प्रमोट बिजनेस। तो हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, बस आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। अभी देखिए किसी का बिजनेस है, उसने प्रमोट करना है लोकल, तो लोकल सिनेमा में ऐड दे सकता है, लोकल टीवी, केबल। अगर सिनेमा में ऐड लगानी है तो उसके लिए उसको एक ऐड चाहिए, विजुअल चाहिए, तो एनिमेशन चाहिए। तो एनिमेशन कहाँ से बनाएगा? वो भी किसी से बनवाएगा, तो किसी से एनिमेशन बनाएगा, एनिमेशन वाला भी कमाएगा, वो एनिमेशन बना के वो सिनेमा वाले को देगा, वो भी कमाएगा। तो उसके बाद उसका बिजनेस जो है बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा, पहुँचने के बाद फिर एंड में जाके एंटरप्रेन्योर कमाएगा। तो वो वाली जो उसकी कमाई होगी वो अपनी होगी, लेकिन वो खुद से कमाने से पहले कई सारों को बिजनेस दे के फिर से कमाएगा। तो ऐसे ही आप नए एडवर्टीज़मेंट और कॉलिंग और नई सर्विसेज इन्वेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस को मास मीडिया पे लाने के लिए। आगे है एग्जीबिशन और टेस्ट शोज़। ये होते हैं अपने बिजनेस के ट्रेड शोज़, फेयर्स के, अपने बिजनेस को शो ऑफ करने के लिए कि आप क्या कर रहे हो और आपकी कैसी सर्विसेज है, और उन पे आप जाके रेगुलरली आप जाएं और उनको देखें और न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देखें, उनसे मिलें, और जितने भी उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर्स, उनसे देने वाले उन सभी से बात करें, और उनसे आपको मिल सकते हैं नए बिजनेस के आइडियाज़। तो नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सर्वे। तो आप जहाँ पे भी रह रहे हो तो वहाँ से थोड़ा हट के, तो अगर कोई बिजनेस आइडिया चाहिए तो आपको कोई ज़रूरत है तो आप कौन सा खोलें, तो उसके लिए आप लोकल इंडस्ट्री का सर्वे भी कंडक्ट कर सकते हो। तो फॉर्मली और इनफॉर्मली बात करें लोगों से, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो। एज ए इंटरव्यूई आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो इंडस्ट्री में जाके, और उससे आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा इंडस्ट्री के बारे में, और उसके बराबर नहीं हो सकता तो आप कोई छोटा उद्योग तो लगा ही सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं लिसन टू द कस्टमर कंप्लेंट्स। तो कंप्लेंट्स है जो कस्टमर की, वो फ्रस्ट्रेट करती है किसी को भी, और बिज़नेस वो बड़ा नहीं होता जिसकी सेल्स ज़्यादा होती है। बिज़नेस वही अच्छा है और बड़ा है जिसकी जो कस्टमर सर्विस वो सबसे बढ़िया है। तो जितना आप कस्टमर सर्विस को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे तो उतना आपकी सेल चाहे कम हो, लेकिन आने वाले समय में बिज़नेस आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो आपके लिए एक अच्छा होगा कि आप प्रोडक्ट के साथ सर्विस भी दें। तो जितनी आपकी सर्विस अच्छी होगी तो ऑब्वियस है आपकी सेल और आपकी मैन्युफैक्चरिंग और आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। सो दैट कोई भी बंदा है वो वही प्रोडक्ट खरीदता है जिसकी आफ्टर सेल सर्विस मिले। कोई भी इंसान है उस चीज़ में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेता जिसकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, बिकॉज कभी ना कभी तो चीज़ ख़राब होगी, तो उसकी सर्विस के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। अगर आप दोगे तो आप अच्छा जाएंगे। तो आगे है
आगे है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये अच्छी डेवलपमेंट करने वाली इंडस्ट्री के लिए में बहुत अच्छा है। ये है कोई भी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप जनरेट करते हैं बहुत सारे आइडिया। जितने भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आइडिया पॉसिबल है, यूजुअली ये बिगिन होती है किसी क्वेश्चन से, किसी स्टेटमेंट से। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपको कोई चाहिए प्रोडक्ट और सर्विस अभी अपने घर पे, लेकिन वो अभी नहीं है, तो उसके लिए आप अब बहुत सारे आइडिया सोचेंगे, तो हर एक आइडिया एक नया आइडिया जनरेट करेगा जिससे आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। जनरली ये हेल्पफुल होती है इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे डेवलपमेंट और गुड स्कोप के लिए बहुत सारे आइडिया लगाने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज़ किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है इसकी समरी। तो हमने इस पूरी वीडियो के रिव्यू में जो जितने भी आइडिया देखे हैं 10 हैं, तो उसमें सबसे पहले है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर अपने स्किल्स को देखना होगा। तो दूसरा आप मार्केट ट्रेंड और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट ट्रेंड से देख सकते हैं, जो भी आपको मिले सूटेबल हो, जिसमें आप अच्छे हो, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। तीसरा है कि आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हो जो ऑलरेडी मार्केट से आपने देखा, वहाँ से आपको न्यू आइडिया आया, उसके बाद आप लॉन्च कीजिए कुछ नया। लेकिन अगर आपके पास कुछ है पहले से प्रोडक्ट, उसको ऐड ऑन कीजिए और अच्छा बनाइए और उसे पब्लिक के सामने पेश कीजिए। जैसे कॉमर्स में एक बहुत फेमस है लाइन, ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप अपने बिज़नेस की फ्रेंचाइजी आगे दे सकते हैं। अगर नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो किसी के बिज़नेस की फ्रेंचाइजी ले सकते हो। उससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा, किसी का नाम यूज़ होने से आप उसकी गुडविल काम करेगी, उसका नाम काम करेगा, आपके पास कस्टमर आसानी से आने शुरू हो जाएंगे। तो मास मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी का आप यूज़ कर सकते हो। न्यूज़पेपर, लोकल सिनेमा, सभी का बिजनेस आइडियाज़ के लिए आप एग्जीबिशन, एक्सपो और ट्रेड शोज़ में जा सकते हैं। वहाँ से आपको नए नए आइडिया मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कुछ नया करना तो इंडस्ट्री सर्वे भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा इंडस्ट्री कैसे काम करती है। और अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए आप जितने भी कस्टमर हैं उनके कंप्लेंट्स को अच्छे से सुनें, उनको वेरीफाई करें, उन पे कैसे काम किया जा सकता है वो देखें, और कितने कम समय में किसी कस्टमर की कंप्लेंट को दूर किया जा सकता है वो भी आफ्टर सेल सर्विसेज तो इंश्योर कीजिए। और लास्ट में है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही ख़त्म होती है हमारी आज की ये वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।